अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज़ बुलेटिन। और हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट शामिल करेंगे। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा बांग्लादेश इख्तिताम पजीर हो गया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर का दौरा चिन्योट, सैलाब मुतासिरीन में इमदादी रकम तकसीम की। वजीर आला स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की टीम का हाफिजाबाद की मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स, मार्केटों और बाजारों का दौरा। तहसील निश्तर टाउन में एंटी लिटरिंग फोर्स आगाही वॉक का एहतमाम। राशिद राना मिनहास की खुसूसी शिरकत। चिन्योट शहर की दीवारों पर अब खूबसूरत पेंटिंग नजर आएंगी। फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा के गार्ड्स की मरीजों के साथ बदतमीजी, जेब तराशी की वारदातों में भी इजाफा। गवर्नमेंट एमसी प्राइमरी स्कूल कमालिया में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनकाद। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया का पीर महल सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए कायम कैंप्स का दौरा। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के अमला ने दौरान ऑपरेशन मरीज के हाथ का पट्टा काट दिया। पीपी 150 यूसी 162 में एंटी लिटरिंग फोर्स कायम कर दी गई। नारंग मंडी में पीरा फोर्स का एक्शन, 26 दुकानें सील कर दी गयी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्थ का THQ अस्पताल का दौरा, मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। वजीराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा जंगली बंदरों ने डेरे डाल लिए। श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज के बकिया 2 मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली। अपनी दूसरी शादी के लिए शोहर को खुद प्रपोज किया था, सीनियर अदाकारा शाहीन खान का इंकशाफ। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं आईनी तरमीम बिल का दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुका है और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये बिल अब आइन का हिस्सा बन गया है। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम की नई तरमीम को 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। कौमी असम्बली के बाद सेनेट भी 27वीं आईनी तरमीम की नई तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने 27वीं तरमीम के नए मतन को सेनेट में पेश किया, जिसके बाद तरमीम को शिकवार मंजूर किया गया। 27वीं आईनी तरमीम बुध के रोज कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई थी। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के पास दरकार 224 से ज्यादा 234 अरकान मौजूद थे, ताहम JUI ने मुखालफत में वोट दिया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दौरा बांग्लादेश इख्तिताम पजीर हो गया। दौरे के दौरान एडमिरल नवीद अशरफ ने बांग्लादेश के आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की और अहम बहरी तनसीबात का दौरा किया। नेवल चीफ का दौरा पाक बहरिया के जहाज सैफ के चट्टग्राम पोर्ट के दौरे के साथ मुनक्किद किया गया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का चिन्योट का दौरा, सैलाब मुतासिरीन में इमदादी रकम तकसीम की। चिन्योट से मशरिक डिजिटल के मलिक नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर को सैलाब मुतासिरीन के कैंप के दौरे के मौके पर डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वजीर सेहत ख्वाजा इमरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 14,000 से ज़ायद सैलाब मुतासिरीन में इमदादी रकम तकसीम कर रहे हैं। अब तक 4,500 मुतासिरीन में इमदादी रकम तकसीम की जा चुकी है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेहनत से हम मुश्किल सूरत हाल से निकल आए हैं। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमने बगैर किसी की इमदाद के इस बहरान पर काबू पाया। मरियम नवाज ने वाकई ही माँ और बड़ी बहन का किरदार अदा किया। वजीर आला स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की टीम ने आटा के मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए हाफिजाबाद की मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स और मार्केटों और बाजारों का दौरा किया। हाफिजाबाद से बिलाल मुनीर तारड़ की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की फोकल पर्सन नबीला इरशाद ने अपनी टीम और पीरा फोर्स के हमरा मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स का दौरा किया, जहां उन्होंने हुकूमती निर्खों पर 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम आटे के थैलों की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। स्पेशल मॉनिटरिंग टीम ने मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों का दौरा करते हुए वहां पर सरकारी निर्खों पर आटे की दस्तियाबी का जायजा लिया। तहसील निश्तर टाउन एंटी लिटरिंग फोर्स आगाही वॉक का एहतमाम। रुकन सूबाई असम्बली राना राशिद मिनहास ने खुसूसी शिरकत की। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक
निश्तर टाउन में सफाई के शऊर को फरोग देने के लिए एंटी लिटरिंग फोर्स आगाही वॉक का इनाकाद किया गया। वॉक में रुकन सूबाई असम्बली राना राशिद मिन्हास ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और आवाम को सफाई मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि शहरी कूड़ा करकट सड़कों पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालें ताकि लाहौर को साफ और खूबसूरत बनाया जा सके। चिन्योट शहर की दीवारों पर अब वॉल चॉकिंग नहीं, खूबसूरत पेंटिंग्स नजर आएंगी। मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी काविश से चिन्योट शहर लाहौर रोड पर वॉल ऑफ चिन्योट बनाई गई है। दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग बनाई जा रही है जिसमें चिन्योट शहर की खूबसूरती में इजाफा होने के साथ सकाफत को भी उजागर किया गया है। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा के सिक्योरिटी गार्ड के आए रोज मरीजों के साथ बदतमीजी, चोरी और खवातीन जेब तराशी की वारदातों में भी इजाफा हो गया। सरगोदा से मशरिक डिजिटल के महर नवीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब आवाम की सेहत सहूलत के लिए बनाए गए फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल में जेब तराश खवातीन की वारदातों में इजाफा हो गया। CCTV फुटेज मशरिक डिजिटल ने हासिल कर ली। पर्ची काउंटर पर बुजुर्ग राना मोहम्मद नवाज के साथ एक औरत मास्क लगाए जेब तराशी करते नजर आ रही और साथ खड़ी लड़की को पर्स दे रही है। करप्शन, बदउनवानी और सिक्योरिटी गार्डों की मरीजों के साथ हितक आमेज रवैये के अलावा जेब तराश खवातीन गैंग का मुतहरिक होना इंतजामिया, टीचिंग अस्पताल और सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आला मरियम नवाज के साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत 150 UC 162 में एंटी लिटरिंग फोर्स कायम कर दी गई। मुहिम की क़यादत M आमिर रजा और टाउन मैनेजर उमर खान ने की। निश्तर टाउन से मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के तहत साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। एंटी लिटरिंग फोर्स की तश्कील के बाद सफाई मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। LWMC की निगरानी में अमला गलियों और बाजारों में मुतहरिक रहा, जबकि शहरियों में आगाही पम्फलेट्स तकसीम किए गए। आवाम से अपील की गई कि वो सफाई में हुकूमत का साथ दे ताकि लाहौर को साफ, सरसब्ज और सेहतमंद शहर बनाया जा सके। गवर्नमेंट MC प्राइमरी स्कूल कमालिया में खसरा और रुबेला से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद। उसातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमालिया से नजमुल हसन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर अदील आरिफ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ अस्पताल कमालिया ने कहा कि खसरा और रुबेला दोनों वायरस से फैलने वाली बीमारियां हैं जिनसे बचाव सिर्फ एक इंजेक्शन के जरिए मुमकिन है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 17 नवंबर से पूरे मुल्क में खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, जिसके दौरान एक ही इंजेक्शन से दोनों बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर मुफ्त है और IPI प्रोग्राम का हिस्सा है। डॉक्टर अदील आरिफ ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने 6 माह से 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को लाजमी तौर पर यह वैक्सीन लगवाएं। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर का पीर महल सलाह मुतासरीन की बहाली के लिए कायम कैंप्स का दौरा। बैंक ऑफ पंजाब नुमाइंदगान से बहाली कार्ड्स और नकद रकूम की अदायगी बारे ब्रीफिंग ली। मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतासरीन सैलाब से मुलाकात की और सहूलियात का भी जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने इमदादी काउंटर्स और टोकन सिस्टम की इंस्पेक्शन भी की। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के अमले ने दौरान ऑपरेशन मरीज के हाथ का पट्टा काट दिया। मामू कांजन से हाफिज मोहसिन की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 494 गाफ बे के रिहायशी मेहनत कश अली रजा मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक 509 गाफ बे मामू कांजन में इलाज मुआलजे के लिए गया। वहां पर मौजूद अमला ने अली रजा के हाथ में मौजूद रसोली का ऑपरेशन शुरू कर दिया। दौरान ऑपरेशन मुबैना गफलत से डॉक्टर ने मरीज के हाथ का पट्टा काट दिया, जिससे मरीज अपने हाथ से माजूर हो गया। मुतासर शख्स ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और महकमा हेल्थ के अफसरान से मुतालबा किया है कि इस वाक़े में मुलव्विस अस्पताल के अमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए और नॉन क्वालिफाइड अमले को फारिग किया जाए जो लोगों की कीमती जानों से खेल रहे हैं। पीरा फोर्स का नारंग मंडी में एक्शन, तजावजात का बाइस बनने वाली 26 दुकानें सील कर दी गईं। मशरिक डिजिटल के मोहम्मद साहब म्यू की रिपोर्ट के मुताबिक पीरा फोर्स से इंक्रोचमेंट टीम के हमरा नारंग मंडी के बाजारों का दौरा किया। सख्त वार्निंग के बावजूद तजावजात खत्म ना करने वाली 18 दुकानों को सील कर दिया गया। LPG रीफिलिंग करने वाली 3 और गैर कानूनी तौर पर कायम 5 मिनी पेट्रोल पंप्स को भी सील कर दिया गया।
म्यूनिसिपल रेगुलेशन ऑफिसर मैडम बुशरा नफीसा ने इंचार्ज पीरा फोर्स मोहम्मद इफजाल और इंक्रोचमेंट टीम के हमरा दर्जनों मुलाजमीन ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने DHQ अस्पताल में जेर इलाज मरीजों को फराहम की जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लेने के लिए अचानक दौरा किया। मानावाला से मुमताज़ अहमद कासमी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में जेर इलाज मरीजों को मुहैया की जाने वाली तिबी सहूलियात, डॉक्टर्स और दिगर अमले की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का तफसीली जायजा लेते हुए मरीजों और उनके लवाकीन से अस्पताल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया और अमले को मरीजों और उनके लवाकीन को बरवक्त बेहतरीन और मुफ्त तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। MSDHQ अस्पताल समेत दिगर जिला अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। वजीराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा जंगली बंदरों ने डेरे डाल दिए। छतों की मंडेरों और गलियों में उछल कूद से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। स्कूलों में जाने वाले छोटे बच्चों के लिए वालिदैन में तशवीश की लहर दौड़ गई। मशरिक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वजीराबाद शहर और गिरदोनवा के इलाका ठट्टा, फकीरुल्लाह गली, गोरा कोठा, गार्डन कॉलोनी और मोहम्मद नगर में अचानक से नमूदार होने वाले कदावर बंदर रिहायशी इलाकों की मुंडेरों, पोश इलाकों की गलियों और मज़ाफ़ाती मकामात के घने दरख्तों पर घूम रहे हैं। जंगली बंदरों के शहरी आबादी में घुसने से खौफ व हिरास फैल गया है। बंदरों की इतला मकामी इंतजामिया को भी दी गई है, मगर ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। शहरियों ने महकमा वाइल्ड लाइफ से मुतालबा किया है कि इन आवारा जंगली बंदरों को पकड़ा जाए ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। मानावाला में हजरत पीर सैयद औलाद हुसैन शाह और पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह के सालाना 2 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात जारी। अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मशरिक डिजिटल के मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव गुल चंदर में उर्स मुबारक की तकरीबात गद्दी नशीन पीर सैयद मुरातिब अली शाह की जेर निगरानी अदा की जा रही हैं। चादर पोशी पर ज़ायरीन ने ढोल की ताप पर भंगड़े डाले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज के 2 बकिया मैचेस के शेड्यूल में तब्दीली के बाद 3 मुल्की टूर्नामेंट के शेड्यूल में भी रद्दोबदल कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक 3 मुल्की सीरीज के तमाम मैचेस अब रावलपिंडी में 18 से 29 नवंबर के दौरान होंगे। 3 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें शिरकत करेंगी। इससे कबल ये मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में होना थे। PCB ने बताया कि शेड्यूल में तब्दीली का फैसला बोर्ड की मुशावरत से ऑपरेशनल वजूहात की बुनियाद पर किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए बताया कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज के बकिया वनडे मैचेस 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे। श्रीलंका के साथ वनडे के बकिया मैचेस 13 और 15 नवंबर को शेड्यूल थे। सीनियर अदाकारा शाहीन खान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने अपनी दूसरी शादी के लिए शौहर को खुद प्रपोज किया था। शाहीन खान ने निजी टीवी के मज़ाहिया प्रोग्राम में इंकशाफ किया कि वो कम उम्री में ही सिंगल पेरेंट बन गई थी। वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी वालदा उन्हें घर वापस ले आई थी। इस वक्त उनका बेटा छोटा था और वो दिल ही दिल में दुआएं करती थी कि शायद कोई इन्हें वापस बुला ले, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। शाहीन खान ने बताया कि बेटे को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए उन्होंने एयर होस्टेस बनने का फैसला किया ताकि वो अपने बेटे की अच्छी परवरिश कर सकें। उनके मुताबिक एयर होस्टेस बनने से पहले वो शेरेटन होटल में मुलाजमत करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने एयर होस्टेस की नौकरी शुरू की। अदाकारा ने बताया कि उन्हें दोबारा मोहब्बत मिली और ये एक खूबसूरत रिश्ता साबित हुआ। वो एक दोस्त की शादी में थी। इसी तकरीब में उनकी मुलाकात अपनी दोस्त के भाई फरूक से हुई, जो उन्हें पसंद करने लगा। इब्तिदा में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने अपना तबादला लंदन करवा लिया। वो दुबई एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी जब उन्हें एहसास हुआ कि वो फर्क से मोहब्बत करती हैं। शाहीन खान का कहना था कि उन्होंने वहीं से अपने दूसरे शौहर को फ़ोन किया और मोहब्बत का इजहार किया, जिसके बाद उनके शौहर ने उनके लिए कदम उठाया और दोनों का निकाह हो गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।